अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग पाक जॉब सर्च और मैं हूं अम्मार नदीम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कई टाइम से जो है मेरे चैनल पर कॉन्स्टेंटली वीडियोस नहीं आ पा रही। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो वबा आ चुकी हुई है हमारे मुल्क में और लोगों ने अपने कारोबार बंद किए हैं। अभी तक प्रॉपर तरीके से जो है कंपनीज और लोग अपने प्रोजेक्ट्स ऑन ही नहीं कर रहे हैं। और मेरा कुछ कंटेंट ऐसा है कि मुझे जाकर लोगों का इंटरव्यू करना पड़ता है, उनके सेटअप्स पर जाकर उनके बारे में आपको बताना पड़ता है कि वो लोग किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं या किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, प्रॉपर तरीके से ये वबा हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी, तो मैं फिर से इंटरव्यूज़ वाला सिलसिला स्टार्ट करूँगा। लेकिन तब तक के लिए मैं अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने फैंस के लिए कंटेंट रुकने नहीं दूँगा। इसीलिए आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। पिछले दिनों मैंने मिस्टर नुमान अहद का एक लेक्चर अटेंड किया जो कि उन्होंने दिया था सीवी पर, कि एक सीवी बेसिकली क्या होती है और किस तरह से हम अपनी सीवी को वेल एंड गुड बना सकते हैं कि वो किसी जगह पर आपकी रिप्रेजेंटेटिव बन सके, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपकी रिप्रेजेंटेटिव बन सके। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि वो लोग इससे ये चीज़ अक्स कर सकें कि वो पहले अगर किसी इंटरव्यू में फ्लॉप हो गए हैं या फेल हो गए हैं तो उनकी वजह क्या कहीं सीवी तो नहीं थी। आपने डेफिनेटली लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे अपना सीवी बनाया होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपना सीवी जो है वो कैसे बनाया। मज़े की बात बताऊँ, मैंने जो अपना पहला सीवी बनाया था वो मैंने एक दोस्त का लेकर कॉपी पेस्ट किया था। मैंने भी अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज की थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एचआर पे काम किया, जब एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज में काम किया, तो देन पता चला कि यार सीवी इज़ समथिंग एल्स। तो सबसे पहली बात ये, जो हम लोग काम करते हैं, एक बड़ा आपको दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ सीवी के हवाले से। एक यूनिवर्सिटी में ना एक जगह पर उनके पास कुछ जॉब्स आई। वो प्रोफेसर साहब ने क्लास में जाके कहा कि जनाब मेरे पास कुछ जॉब्स आई हैं, तो आप सब लोग जो है ना अपना अपना सीवी मुझे दें। सीवी लेने के बाद जब जमा करवा दिया, वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में, और उन्होंने आके पूछा यार एक बात तो बताएं, ये सब की जो हॉबीज़ हैं वो क्रिकेट लिखी हुई है, सबकी हॉबीज़ में बुक रीडिंग लिखा हुआ है, यार सबकी कंप्यूटर स्किल्स भी सेम है, स्किल्स की तरतीब भी सेम है। जब थोड़ा डेप्थ में गए तो पता चला वो एक बंदे का फॉर्मेट लिया था, सब ने उस एक फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके आगे फैला दिया। इसलिए आज के सेशन में मैं आप लोगों को कोई फॉर्मेट नहीं दे के जाने वाला। Keep this thing in your mind. I will just give you the skills which will help you to make a perfect resume. और उसमें मैं आपको कोई एक दो ऐसे principles बताऊंगा which will be very much helpful for preparing a professional CV which can give you a good job. अच्छा, CV क्या है? आप में से फ़िशिंग का किसी को शौक़ हो या किसी ने कोई फ़िशिंग का एक्सपीरियंस हुआ हो, डॉक्टर साहब गुड हो गया सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो बच्चे फ़िशिंग कर रहे हैं, अगर इनके इस फ़िशिंग टूल में इशू हो तो क्या ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं? डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा कैंडिडेट है हु इज़ सीकिंग अ जॉब, जो जॉब सीख कर रहा है, ये आपकी जॉब है, और दरमियान में जो मीडियम है दैट इज़ योर सीवी एंड इंटरव्यू। ये आपका सीवी एंड इंटरव्यू है। इसलिए दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू कैच अ बिग फिश you need to make a professional CV. You need to make a CV which is matching with the requirements of the employer, जो employer की requirements के साथ। ये CV क्या है? CV एक लातिन वर्ड है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। CV में आपकी प्रोफेशनल और एकेडमिक हिस्ट्री होती है, इसमें लिखा होता है this is the point of focus. It defines what you can do for the company. आप जहाँ जा रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर देम, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको ऑफर करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास स्किल सेट क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स तो होंगी जो आपने ड्यूरिंग एकेडेमिया और आपने अपनी जो है रूटीन लाइफ में गेन की हैं। फिर आप उन स्किल्स को प्रोमिनेंट करके उसमें लिखेंगे। उसके बाद जी रिज्यूमे जो है, इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन पर्सन हैविंग जॉब एक्सपीरियंस। अच्छा, ये रिज्यूमे जो है ये आमतौर पे उन लोगों के लिए होता है, जैसे एक बंदा उसने 2 साल जॉब की, 3 साल जॉब की, बीच में ब्रेक ले लिया, और ब्रेक लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में
दोबारा अपनी जॉब को रिज्यूम किया, होता है ना हम लोग प्ले पॉज कर देते हैं। सीवी के कंपोनेंट्स क्या हैं, सीवी के पिलर्स क्या हैं। अच्छा यहाँ ज़रा गौर से देखें, मैं इनको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ और फिर मैं ये आपको इनमें जो कलर डिफरेंस नज़र आ रहा है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये कलर डिफरेंस क्यों है। सबसे पहले हेडर, नंबर 2 कैरियर ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 एकेडमिक्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, पर्सनल डिटेल्स, रेफरेंसेस एंड कवर लेटर इफ़ रिक्वायर्ड। अच्छा ये जो चीज़ है कैरियर ऑब्जेक्टिव, इसको हाईलाइट किया हुआ है, एकेडमिक्स को हाईलाइट किया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स, हॉबीज़। होता पता क्या है, जो हमारा एम्प्लॉयर है ना उसे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें चाहिए होती हैं कि यार इस बंदे का एकेडमिक्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये मेरे लिए क्या कर सकता है, इसके इंटरेस्ट क्या है। और सबसे अगर हम इसको और थोड़ा हम इसको नैरो करें तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, और अगर फर्दर इसको हम नैरो कर दें बहुत मतलब कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स पे जहाँ पे आपकी एग्जेक्टिव लेवल की, स्ट्रेटेजी मेकिंग लेवल की जॉब है, तो वहाँ पर तो फिर ये दोनों चीज़ें काउंट होती हैं, ये चीज़ तीसरे नंबर पे आती है। अच्छा अब इन दो चीज़ों में अगर आप गौर करें, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स, तो ये दोनों चीज़ें वो हैं जिनसे आपके एम्प्लॉयर को फ़ायदा पहुंच सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जोर किस पे होता है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, ठीक है, नेशनैलिटी, रिलीजन, हम सारी पर्सनल डिटेल्स उसमें डालते हैं और यहीं से आगे खराबी होती है। भी उसे हमारी पर्सनल डिटेल से क्या लेना देना है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप रहते कहाँ पे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उस बंदे को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये बेसिकली इस सेशन में एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, ये एक बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है, तो मैंने इसमें जो बेसिक्स हैं वो मैंने इसमें लिए हैं, जो कि न्यू कमर्स के लिए जिन्होंने अभी अपने कैरियर को स्टार्ट करना है, इसमें कुछ उनके लिए भी चीज़ें हैं और कुछ उन लोगों के लिए हैं जो इस वक्त ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं, विच हैव स्टार्टेड देयर कैरियर्स, राइट, और कैरियर बिगनर्स के लिए भी। तो ये ब्लेंड होगा इसमें। सीवी के ऊपर अक्सर लोगों ने लिखा होता है बड़ा करके CV, गलत है, नहीं लिखना। CV के ऊपर कभी भी उसकी हेडिंग में CV नहीं लिखना। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, योर नेम इज़ योर हेडिंग, नोमान अहद विल बी, जैसे ये हेडर लिखा हुआ है ना, ऐसे ही CV में हमेशा हेडिंग की जगह पे आपने अपना नाम लिखना है। नंबर 2 फ़ोन एंड व्हाट्सएप। अच्छा इसमें अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल का CV बना रहे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठ के कोई बंदा आपको कह रहा है यार वो दुबई में जॉब्स आई हैं तो मुझे CV बना के दो, या मैंने दुबई में इंटरनेशनल मार्केट में मैंने अप्लाई करना है, तो देन आपका कंट्री कोड आपके फ़ोन नंबर में ज़रूरी है। उसके बाद अल्टरनेट सिम, बच्चों की सिम्स होती है, 2 सिम्स होती है, एक दिन वाली, एक रात वाली, एक इंटरनेट वाली, एक कॉल वाली। आपने कॉल वाली सिम का नंबर दिया होता है, डाटा पैकेज चलाया होता है, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है, आप शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं, आपका नंबर ही नहीं मिलता, वो एक दफ़ा कॉल करता है, 2 दफ़ा वो आपको ड्रॉप कर देता है, वो कहता है अगला बंदा है। नंबर पावर्ड ऑफ, ये काम ना करें, इस चीज़ की बड़ी आप लोग स्पेशली केयर करें। अक्सर लोगों को मैंने ऐसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हुए देखा। नेक्स्ट फ़ोन मॉडल। अच्छा फ़ोन मॉडल इज़ नॉट एग्जैक्टली रेलिवेंट हेयर, बट मैं मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। यार जब भी जॉब के लिए जाए ना, स्पेशली बिगनर्स, आई हैव एन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ देम। वो एडवाइस ये है, कभी भी आपका जो है ना, आपका iPhone 10 या आपका जो है iPhone X या कभी भी अपना नोट, अपना एक्सपेंसिव फ़ोन लेके इंटरव्यू में मत जाएं। वो अगला बंदा पता क्या कहता है, जब वो आपसे पूछते हैं, आई हैव अटेंडेड सच इंटरव्यूज़, आई वॉज पार्ट ऑफ सच इंटरव्यूज़, जिन इंटरव्यूज़ में लोगों को इस वजह से रिजेक्ट किया गया, कैरियर बिगनर्स को, कि उनके पास एक्सपेंसिव फ़ोन से एम्प्लॉयर को लगता था यार ये बंदा फील्ड की मार नहीं खाएगा, ये माँ बाप का लाडला बच्चा है, अमीर माँ बाप का बच्चा है, ये फील्ड की मार नहीं कर, इसलिए अपना महंगा फ़ोन जो है ना वो या तो अपनी गाड़ी में रख के जाएँ या फिर किसी दोस्त को दे के जाएँ और उसका Nokia 3310 या 3610 साथ ले जाएँ, ठीक है। उसके बाद जी ईमेल आईडी। अच्छा बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग ईमेल आईडी लिख देते हैं, ईमेल आईडी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इट मस्ट बी प्रोफेशनल ईमेल आईडी होती है, पापा की लाडली @gmail.com, killereyes@yahoo.com,
मतलब ऐसे ऐसे कमाल, don144@gmail.com। यार अच्छा वो आपको कंपनी डॉन को तो नहीं रखेगी, तो आपका जो ईमेल आईडी है इट शुड साउंड प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जी, पोस्टल एड्रेस। गांव की डाक लेट पहुंचती है, शहर में आपका जो कोई दोस्त है उसका पोस्टल एड्रेस लिखें ताकि जब कॉल लेटर आए जल्दी आपको मिल जाए। नंबर 2, एड्रेस ऑफ सेम सिटी। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी टेक्निक है, वो टेक्निक पता क्या है? एक बंदा यहाँ से लाहौर गया, उसने लाहौर जाके जॉब ढूंढने की कोशिश की, उसने सीवी के ऊपर अपना एड्रेस लिख दिया साहिवाल का, उसको कॉल ही नहीं करते, वो कहते ये बंदा आउट ऑफ स्टेशन का है, ये बंदा हमसे बार बार छुट्टी मांगेगा, इसे 2 वीक के बाद एक वीकेंड ऑफ भी चाहिए होगा। कोशिश करें जिस सिटी में आप जॉब सीख कर रहे हैं उसी सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं उसी जगह का एड्रेस लिखें, वो जस्टिफाई करना बात की बात है, ठीक है। ये भी एक टिप है। और सर पोस्टल कोड भी लिखें, फ़ोटोग्राफ। अच्छा फ़ोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए? कुछ लोग इसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, कोई मेरे साथ शेयर करेगा कि कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? कैरियर ऑब्जेक्टिव ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इसको जितना पढ़ा, जितना देखा, जितनी इस पर रिसर्च की, जितने सीरीज पे देखा, सर कैरियर ऑब्जेक्टिव एक बड़ी खूबसूरत कहानी है जो हर बंदा अपने अंदाज से सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कहानी के कुछ अहम हिस्से हैं, ठीक है। और वो सबसे पहली जो चीज़ है, कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपने जॉब पोजीशन के हिसाब से डिफाइन करना। कैरियर ऑब्जेक्टिव में वर्ड म्यूचुअल ग्रोथ, सर्विंग, डेवलपिंग शामिल होना चाहिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। ये कैरियर ऑब्जेक्टिव पढ़ें जरा सब लोग, इफ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Looking for an entry level position to serve in the sales department of a beverage company with opportunities for learning, development and mutual growth। अच्छा इसमें अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, उसने लफ्ज बोला है लुकिंग फॉर एन एंट्री लेवल पोजीशन। एक ऐसा बंदा है जो एंट्री लेवल पोजीशन चाह रहा है। जो बंदे कैरियर स्टार्टर हैं दे विल गो फॉर एंट्री लेवल पोजीशन टू सर्व इन द सेल्स डिपार्टमेंट। हम लोग लिख देते हैं लुकिंग फॉर अ जॉब, नहीं लिखना। लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब, ये भी नहीं लिखना। लुकिंग फॉर एन एंट्री लेवल पोजीशन टू सर्व इन द सेल्स डिपार्टमेंट। आपने उस पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट का, उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम लिखना। समझ आ गई मेरी बात? और दूसरी बात, डिपार्टमेंट ऑफ अ बेवरेज कंपनी विद अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल ग्रोथ। अच्छा ये बेवरेज कंपनी क्या? आपने अपना डिजायर्ड सेक्टर भी बता दिया, मैं बेवरेज इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं किस किस्म की जॉब में जाना चाहता हूँ आपने ये भी बता दिया, और बीच में थोड़ी सी कहानी भी सुना दी ताकि आप थोड़ी सी जो एम्प्लॉयर है उसकी सिंपैथीज ले लें, ठीक है। तो कीप वन थिंग इन योर माइंड। देखिए आप लिखते हैं एक तरफ मार्केटिंग जॉब, ये नहीं लिखना हमेशा। मार्केटिंग में भी बहुत सारे रोल्स हैं ना, एडवर्टाइजिंग है, सेलिंग है, ठीक है, ब्रांडिंग है, स्ट्रैट। ओके जी, क्वालिफिकेशन कैसे लिखेंगे? अक्सर बच्चों को मैंने देखा है, अक्सर कैंडिडेट्स को देखा है, वो सीवी लेके आते हैं और सीवी के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ लिखी होती है दैट इज़ उन्होंने मैट्रिक लिखा होता है। मैट्रिक मत लिखें अनलेस एंड अनटिल आपकी मैट्रिक में कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, आपने बोर्ड में मैट्रिक में टॉप, अदरवाइज गोल्ड मेडल नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई 85-90%, वरना मैट्रिक ना लिखें। हर बंदे को पता है जब आप मैट्रिक तक पहुंचे हैं तो मास्टर्स तक पहुंचे हैं तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन से आप वहां तक पहुंचे हैं। अपनी स्पेस को बचाएं, सेव द स्पेस। आपके सीवी पे स्पेस बड़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक और बात आ गई कि जी सीवी 1 पेज होना चाहिए, 2 पेज होना चाहिए, ये हमें ड्रामेबाजियाँ हैं। देखिए अगर आपकी प्रोफाइल इतनी रिच है, आपके पास लिखने के लिए अपने बारे में बहुत कुछ है, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपका सीवी जो है 1 पेज हो, लेकिन वो किताब ना लेके जाएं कि वो जी 4 सफ़े 5 सफ़े, नो, 2 to 3 pages। 2 pages are standard, ठीक है, for those people who are having experience in industry, और जिनके पास फिर सो ऑन फर्दर एक्सपीरियंस है उनकी जो प्रोफाइल है फिर वो उतनी रिच होती जाती है। स्टार्टर्स के लिए, कैरियर बिगनर्स के लिए 1-2 पेज बहुत है, 1 पेज तक रिस्ट्रिक्ट ना करें खुद को।
डोंट राइट मैट्रिक। अच्छा, असल बात जो हमारी यूथ का मसला है, ये स्टूडेंट सुन लें। परसेंटेज सबसे पहले लिखनी है, परसेंटेज किस ईयर में डिग्री पास की और कितने परसेंट मार्क्स थे। अच्छा, परसेंटेज थोड़ी है, परसेंटेज थोड़ी है, फिर क्या करें, डिवीजन लिख दें। क्या लिख दें? फर्स्ट डिवीजन। कौन सी डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन कितने पे होती है यार मैट्रिक में? 60% पे। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन लिख दें। क्या लिख दें? फर्स्ट। अब देखें ना, आपने एक तरफ 60% लिखा, एक तरफ फर्स्ट डिवीजन लिखा, दोनों के उसका रिफ्लेक्शन का फ़र्क है। अच्छा, आपके यार डिवीजन भी ठीक नहीं है, आपने मतलब रायती नंबरों में पास किया, देन व्हाट यू विल डू? फिर आप क्या करेंगे? नौकरी तो करनी है ना, करनी है कि नहीं करनी? फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली आप सिर्फ जो है, मैम प्लीज क्लैप करें जी मैम के लिए। ओके, थैंक यू। ओनली डिग्री विद ईयर, BBA ईयर 2017, ठीक है, और आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बंदे अपनी गेम पे हैं। जो एम्प्लॉयर है वो सोच रहा है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, जिसके पास एजुकेशन भी हो, जिसके पास स्किल्स भी हो, जो कंप्यूटर भी जानता हो और पैसे भी कम ले। और ये साहब सोच के जा रहे हैं मुझे मार्केट में एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे अच्छी सैलरी दे, मुझे सबसे पहले अच्छी सैलरी दे, गाड़ी दे, घूमने वाली कुर्सी दे, मेरे ऑफिस टेबल के बिल्कुल ऊपर 1.5 टन का AC लगाओ, और साथ मुझे अकाउंटेंट का काम करने के लिए एक बंदा भी दे। समझ रहे हैं? Now the thing is both of them are having expectations, employee expectations and employer expectations, right? अब आपने करना क्या है, आप इस सेंट पे खड़े हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी एजुकेशन को और अपनी स्किल्स को इस तरह से मॉडिफाई करके पेश करना है कि आपके एम्प्लॉयर को लगे कि यार हाँ, ये जो CV मेरे पास आया है, ये बंदा जो है ही इज़ द परफेक्ट वन फॉर इंटरव्यू, ये बंदा इंटरव्यू के लिए परफेक्ट वन है। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी की वीडियो देखिए। थैंक यू।